द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ओल डोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी अभी हाल में चर्चा में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसके चर्चा में आने का कारण क्या है। ये है ओल डोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी, जो मैग्मा से भरा हुआ है और पिछले 10 वर्षों से जमीन से बाहर विस्फोट कर रहा है और साथ ही ये डूब भी रहा है। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे की ओर शिफ्ट भी कर रहा है और बाहर भी निकल रहा है। दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अध्ययन का विषय बना हुआ है। ये उत्तरी तंजानिया में नेट्रॉन झील है, उसी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ स्थानीय मिसाई लोग इसे ईश्वर का पर्वत के नाम से जानते हैं। यह अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाला एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 9,442 फीट है और यह पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र में कई ज्वालामुखियों में से एक है। इसमें सोडियम और पोटेशियम से भरपूर बेसाल्ट होता है और यह इतना क्षारीय होता है कि इसका लावा कपड़ा धोने वाले सोडा जैसा दिखता है, यानी कि सफेद टाइप का दिखता है। इस ज्वालामुखी के एक से अधिक सक्रिय केंद्र हैं तथा हाल के अधिकांश विस्फोट इसके उत्तरी क्रेटर से हुए। यह एक दुर्लभ ज्वालामुखी है क्योंकि ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें सक्रिय रूप से विस्फोट होता रहता है और बहुत ज्यादा तरल कार्बोनेट मैग्मा होता है। मैग्मा कैल्शियम और सोडियम जैसे क्षारीय तत्वों से संतृप्त हैं और सिलिका में कम है। यानी कि अगर आप ज्वालामुखी विस्फोट को पढ़े हों तो ये जान लें, नहीं भी पढ़े हों तो ये समझ लें कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अगर किसी ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो अगर उसका लावा बहुत तेज उछल करके और विस्फोट काफी भयानक होता है और काफी दूर तक उसके जो राख और ये सारी चीजें फैलती हैं, उस राख और लावा के फैलने का जो कारण होता है उसका एक कारण है सिलिका की ज्यादा मात्रा। जिस लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी उसका जो विस्फोट होगा वो भयानक होगा और उछलेगा बहुत दूर तक। यानी कि कई बार ये उछाल 20-25 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है। जैसे अगर आपको याद हो कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था समुद्र के नीचे, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट का जो विखंडित पदार्थ था वो लगभग 19-20 किलोमीटर ऊंचाई तक गया था। तो ऐसे विस्फोट में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से जब विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आसपास जो यातायात, जो एरोप्लेन और ये सारी चीजें हैं उन सबको रोक दिया जाता है क्योंकि वायुमंडल में सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाती है। यानी कि सिलिका को आप साधारण तरीके से समझने के लिए आप मान सकते हैं कि जैसे राख होता है, सामान्य राख जिसको आप कहते हैं, वो राख अगर भुरभुरी सी हो, बालू जैसी चीज, तो वो जो भुरभुराहट है, वो जो राख जैसी चीज है, वैसा ही समझिए। तो वो जो है वो वायुमंडल में इतना लंबे चौड़े एरिया में फैल जाता है कि अगर कोई प्लेन उस एरिया से गुजरेगा तो उसके इंजन में वो सारे राख और जो सिलिका है वो सब प्रवेश कर जाएंगे और वो क्रैश भी कर सकता है, आग लग सकता है। इस वजह से सारे यातायात साधन जो भी हैं उस एरिया के, जो हवाई मार्ग वाले, उन सबको बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो विस्फोट है वो आसानी से धीमी गति से निकलता जा रहा है और फैलता जा रहा है और नीचे से भी निकल रहा है और वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी नीचे की ओर धंसता भी जा रहा है। दोनों कार्य हो रहे हैं। इसमें विस्फोटक उद्गार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिलिका की मात्रा कम है। नए अध्ययन के अनुसार क्रेटर के ऊपरी ढलान 2013 से डूबने लगे हैं और इस डूबते ज्वालामुखी का संभावित कारण सिकुड़ता हुआ मैग्मा जलाशय है जो ज्वालामुखी के नीचे 3,300 फीट की गहराई पर स्थित है। तो ये इस कारण से ये धंस रहा है। नीचे एक जलाशय है, मैग्मा जलाशय, इस वजह से ये उस एरिया में धंस रहा है। तो ये था आज का ज्वालामुखी। नाम देखें क्या है, नाम चित्र टाइप का है, ओल डोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी। तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ का है, तंजानिया का। तंजानिया यानी अफ्रीका। तो ये था आज का ज्वालामुखी। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।